तो जब वो परफॉर्म ना करे और जब टीम ना परफॉर्म करे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। एंड वो कहीं ना कहीं एज अ ब्रॉडकास्टर यू आर ह्यूमन बीइंग, और वो शो भी करता है। आई थिंक 2019 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, आई थिंक आई वाज इन लव विद द टीम। एंड जब इंडिया हारा था सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट इज अ फैंटास्टिक करियर टू बी। अगर आपने ये चॉइस किया है अपने लाइफ में कि आप इस करियर में आना चाहते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी डाबर हनी की बॉटल अपने साथ हर मैच में खत्म करते हैं। तो गर्म पानी और हनी, बिकॉज इट सूट्स योर वोकल्स। कभी कभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आपको स्विच ऑन करना भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते, तो जब किसी ग्राफिक्स गाय किसी से भी बात कर रहे हो, वो सारी आवाजें आपके कान में आ रही है जब आप एक शो होस्ट कर रहे हो। तो चाहे किसी को डांट पड़ रही हो, किसी को गाली पड़ रही हो, वो आपके कान में चल रहा है। यू सोफिस्टिकेटेडली ट्राइंग टू होस्ट अ शो। तो उसमें कितनी गलतियां हो सकती हैं आप सोचो जरा। ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ। अभी हाल ही में मैंने एक लीग होस्ट करी थी, और एकदम कॉन्फिडेंटली जो टॉस कर रहे थे उनका नाम मैंने गलत कर दिया। आई थिंक एक इवेंट से ज्यादा आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग टू ओडीआई वर्ल्ड कप्स बैक टू बैक, क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, एंड टू ओलंपिक्स बैक टू बैक। तो मैंने टोक्यो और पेरिस दोनों किया है, और मैंने 2019 और 2023 ओडीआई दोनों को किया है। सो आई थिंक दैट आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन। अनुष्का शर्मा किसकी वाइफ है? ये तो कोई और नाम बोल देंगे गलत हो जाएगा ना। वो मैरिड ही नहीं है। हेलो नेटिजन्स एंड वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स। वेल दोस्तों, आज का इंटरव्यू कुछ ज्यादा खास है। खास कुछ ऐसे कि आज हमारी मेहमान एक इंजीनियर है जो कि 2012 में एक अमेरिकन कंपनी में काम भी कर रही थी। पैशन एक ऐसी चीज है जो भुलाए नहीं भूलती। पैशन ब्रॉडकास्टिंग का, जो उससे 4 साल पहले 2008 में कुछ समय एक रेडियो स्टेशन पर काम करने से लगा, पर पूरा नहीं हुआ। फिर क्या भाई, जब टैलेंट और आवाज उनके जैसी हो तो 9 to 5 की जॉब तो क्या, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। स्पोर्ट्स से प्यार, एंकरिंग के पैशन और बेतहाशा सुंदर पर्सनालिटी से नवाजी हुई आज की हमारी मेहमान। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे क्रिकेट टाइम्स एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसे चेहरे का जिसे हम सब ने देखा है और हम सब ने सराहा भी है। इंजीनियर, एंकर एंड प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक। Ridhima ji, welcome to Cricket Times and thank you for giving us your precious time. मेरा पहला सवाल कि कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू के दूसरे छोर पर बैठ कर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, दैट वाज अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा होता है सवालों का जवाब देना। एंड आई थिंक आई एम लविंग इट टू बी ऑन द अदर साइड। रिद्धिमा जी, इंजीनियर रही हैं आप। आपने इंजीनियरिंग में काम भी किया है। एक अमेरिकन फर्म के साथ आप जुड़ी हुई थी। फिर एकदम से स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, एक करियर शिफ्ट किया आपने। तो क्या है ये करियर शिफ्टिंग की कहानी? देयर वाज अ पैशन, आप रेडियो मिर्ची में एज एन इंटर्न भी आपने 2008 में हाथ आजमाया था, और उसके बाद इंजीनियरिंग की, उसके बाद एकदम से वो करियर शिफ्ट। देयर देयर अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल। या देयर इज एक्चुअली। तो जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो मुझे एंकरिंग जॉब्स के लिए बहुत बुलाया जाता था। बट जो रेडियो मिर्ची का इंटर्नशिप था वो मेरे इंजीनियरिंग से पहले था। सो आई हैड टेकन अ ड्रॉप। मैं पहले मरीन इंजीनियरिंग में थी, और एक सेमेस्टर के बाद मैंने वो छोड़ा था। और उसके बाद फिर से महाराष्ट्र सीईटी दिया था टू गेट एन इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड तब जाके मुझे कमेंस मिला। तो वो जो इंटरिम होता है कि जब आपके एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और फिर जो एडमिशन प्रोसेस, और फिर जब सेशन शुरू होते हैं, जो नया बैच शुरू होता है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें मैंने रेडियो मिर्ची के साथ इंटर्नशिप किया था। बिकॉज आई वॉज गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, क्योंकि एक साल का ड्रॉप ऑलरेडी था। तो उस टाइम पे मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे इन जनरल अपनी खुद की आवाज सुनना, मैं कंप्यूटर पे अपनी आवाज रिकॉर्ड कर करके सुनती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, आई थिंक दिस वॉइस कैन डू मी सम गुड। सो देन मैंने ये रेडियो मिर्ची में जाके इंटर्नशिप किया और उसमें बहुत कुछ सीखा। उनको भी मेरी आवाज पसंद आई, तो उन्होंने मुझे काफी एड्स करने को दिए। लेकिन वो रेडियो मिर्ची जो था वो पुणे में था, तो मुझे कोई शो नहीं मिला क्योंकि मराठी एंकर चाहिए था उनको उसके लिए।
और मेरी मराठी इतनी खास थी नहीं। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग शुरू की, और इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने बहुत सारे शोज होस्ट किए अपने कॉलेज के लिए, दूसरे कॉलेजेस के लिए। कुछ कुछ इवेंट कंपनी वाले जो आते थे हमारे कॉलेज में, जो मुझे होस्ट करने देखते देखते थे, तो मुझे बोलते थे कि आप बाकी कॉर्पोरेट शोज भी होस्ट कीजिए, और मैं करती थी फ्री में। तो वहां से एक बेस जरूर बना था। और पूना एक छोटा शहर है, तो वहां पे अगर कोई ठीक ठाक टैलेंटेड हो तो फिर उसका उसका नाम जल्दी फैलता है। तो इंजीनियरिंग के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जैसे आपने कहा, एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन में। वहां पे मैंने 1.5 साल काम किया, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे अच्छा लगता था वो। आई डेंट लाइक दैट इनफ। मेरी बॉस के साथ भी कुछ खास पड़ती नहीं थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं एक बिल्डर था, उसके पास गई थी। आई वांट अ जॉब, ताकि मैं जीमैट के लिए अप्लाई कर सकूं, तो एक वर्क एक्सपीरियंस होगा अंडर माय बेल्ट। तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी और मुझे बोला कि आई गिव यू अ जॉब, बट मैं क्रिकेट लीग कर रहा हूँ, और तुम उस पर अगर एंकर कर दो तो द नेक्स्ट डे यू कैन कम एंड सी वेयर वी कैन टेक दिस। लाइक श्योर। तो क्रिकेट का मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पर। माय मॉम वाज अ एविड क्रिकेट फॉलोअर, तो उनसे सीखा। उन्होंने मुझे बहुत सारे ताने भी मारे कि जब मैं बोलती थी क्रिकेट देखने के लिए, तब नहीं देखना था, अब तुम्हें आकर क्रिकेट सीखना है। तो एक हफ्ता था मेरे पास, बहुत क्रिकेट मैचेस देखे, सुने, मॉम से सीखा, और जाके मैंने ये होस्ट किया। और ये उनको ठीक ठाक लगा, तो उन्होंने मुझे 26 जनवरी 2014 में एक गिग हुआ था। उसके बाद फेब में उनके पास एक पूरी लीग चल रही थी 7 दिनों के लिए, तो वो उन्होंने मुझे दिया। और जब वो मुझे मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज जितनी मेरी सैलरी थी उस अमेरिकन कॉर्पोरेशन में, उतना लगभग मैं कमा रही थी एक हफ्ते में। तो मेरा ये परफेक्ट है, क्योंकि पूना में सस्टेन करने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे, और जीमैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम भी मिलेगा। तो मैंने ये करना शुरू किया, और उसके बाद जीमैट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। इन वन ऑफ दीज लीग्स अयाज मेमन थे, उन्होंने बोला कि जाके तुम स्टार स्पोर्ट्स में अप्लाई करके देखो कि तुम्हें मिलता है कि नहीं। तो मैंने वो किया। पूना से बॉम्बे जाती थी मैं ऑडिशन देने के लिए। कई बार रिजेक्ट हुई, 4-5 बार तो मैं कम से कम रिजेक्ट हुई। फिर एक बार जब मैं जीमैट में काफी आगे निकल चुकी थी, लाइक स्कोर दे दिया था लोगों ने, मतलब आई inquired about counseling my other colleges that were shortlisted, everything was happening, मैं ट्यूशन फी पे कर रही थी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैंने सोचा कि चलो लेट मी गिव इट अनदर शॉट। और मैंने तब स्टार स्पोर्ट्स की टैलेंट टीम को टेक्स्ट किया, उन्होंने बोला कल आ जाओ ऑडिशन पे। तो फिर मैंने रात को कैब लिया, बॉम्बे गई, ऑडिशन दिया, और तब उन्होंने मुझे हॉकी के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। उन्होंने बोला कि वीड लाइक टू पुट यू इन अ 1 वीक वर्कशॉप एंड सी हाउ इट गोज। बट उस एक हफ्ते में मुझे समझ में आ गया था कि वो मुझे सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं टू गेट ऑन एयर। तो yeah, that's how it started, and I never opened my laptop to apply for GMAT, and neither did I look back. दैट्स एन इंस्पायरिंग जर्नी, जहाँ से एकदम से जी मैट के लिए प्रिपरेशन से और आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में आ जाना, और वो भी स्टार स्पोर्ट्स में, एंड मीटिंग वन ऑफ द लेजेंडरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स एज वेल, Ayaz Memon. So yeah. So, Ridhima ji, you have been through thick and thin with the Indian team across all sports, and with Indian athletes as well. So, ऐसा भी एक समय आता है कि जब आपकी जो सपोर्ट करती हुई टीम, जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो, वो जीत दर्ज ना कर पाए और बहुत पास जाके हार जाए। तब एक ब्रॉडकास्टर को कैसे अपने नर्व्स काम डाउन रखने पड़ते हैं, और कैसे ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, और कितनी चीजें घूमती हैं, कैसा एटमॉस्फेयर होता है स्टूडियो का, मैम। आई आई नीड योर ओपिनियन ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी टू लव द स्पोर्ट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मुझे टीम से प्यार हुआ, उसके बाद स्पोर्ट से प्यार हुआ। तो जब आपको टीम से प्यार होता है तब या फिर किसी एक खिलाड़ी से, कि आप उसे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, दैट्स द रीजन यू फॉलो द टीम। तो जब वो परफॉर्म ना करे और जब टीम ना परफॉर्म करे, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एंड वो कहीं ना कहीं एज अ ब्रॉडकास्टर यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और वो शो भी करता है। एंड आई थिंक 2019 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, आई थिंक आई वाज इन लव विद द टीम। एंड जब इंडिया हारा था सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स। आई वाज क्राइंग ऑन द आई वाज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन, ऑल द ब्रॉडकास्टर्स वर गोइंग इनसाइड द फील्ड, और मैं रो रही थी। और वो इसीलिए था क्योंकि मेरी टीम हारी थी, एंड आई वाज वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन
जब थोड़ा और क्रिकेट देखा समझा तब यू एंड स्पोर्ट्स इन जनरल, नॉट जस्ट क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स करने का भी की भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तब मुझे लगा दैट इज अ ट्रू स्पोर्ट्स फॉलो यू डोंट ओनली अप्रिशिएट विन बट यू आल्सो अप्रिशिएट लॉस, इज बिकॉज यू अप्रिशिएट द ऑपोजिशन हाउ वेल दे प्लेड यू, वो कितना बढ़िया प्रिपेयर करके आए थे। और तब आई थिंक देयर कम्स अ स्टेज वेयर यू फॉल इन लव विद द स्पोर्ट मोर देन यू फॉल इन लव विद द टीम। एंड जितने भी आप अच्छे ब्रॉडकास्टर्स को देखेंगे जिन्होंने क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट बहुत दिनों तक होस्ट किया है, फॉलो किया है, खेला है, लिखा है उसके बारे में, दे लव द स्पोर्ट, दे डोंट रियली लव अ सर्टेन टीम। ऑफ कोर्स वो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है क्योंकि आप भारत से आते हैं, लेकिन यू रियली लव द स्पोर्ट। और जब आप स्पोर्ट से प्रेम करते हैं तब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अपने इमोशंस को दूसरे साइड रखना, is because you develop a mindset of appreciating win and loss even as an audience. So जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं स्टूडियो में, ऑफ कोर्स माहौल थोड़ा डगमगाता जरूर है जब आईपीएल में आपकी अपनी टीम या फिर इंडियन टीम परफॉर्म ना करे, 2023 का वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। It definitely affects you, but at the end of the day you also say, well, the opposition played well एंड उन्होंने ये बेटर किया, वो बेटर किया, एंड आई थिंक वो नेचुरली आ जाता है। बहुत साल तक अगर आप काम करते रहे तो नेचुरली आपको अपने इमोशन साइड में रखकर होस्ट करना और अप्रिशिएट करना आ जाता Ridhima ji, you have been a senior and an inspiration for many newbies जो यंग टैलेंट आ रहा है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में। सो ऐसी क्या हिदायत है जो आप नए यंगस्टर्स को देना चाहेंगी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, या फिर जो भी एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आ रहा है उसको? है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट इज अ फैंटास्टिक करियर टू बी इन। अगर आपने ये चॉइस लिया है अपने लाइफ में कि आप इस करियर में आना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा अवेयर हैं of the recent times as compared to the other youngsters, and definitely more passionate about sports. Other youngsters could have different kind of passions, that's okay, but in general अगर आपने स्पोर्ट्स फॉलो किया तभी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आता है कि आपको एक स्पोर्ट्स एंकर बनना है, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स में कुछ भी करना है। So congratulations on that, that's a good choice you've made, is because sports in India is like um it's like that share price which will keep rising, so it's a fantastic investment. But एक हिदायत मैं जरूर देना चाहूंगी that there are as many ups and downs in a sports anchor, sports presenter, or anything to do with sports which is not where you're playing, you have a career off the field. It's as filled with ups and downs as is an athlete's life. It's got its own, all kind of things going on. There's a certain amount of resilience you need to show. एक लेवल का नॉलेज होना चाहिए एंड अपने स्किल पे काम करते रहना चाहिए, और सब चीजों के बाद भी शायद आपको मौका ना मिले, एंड देन यू स्टिल हैव टू बी इन द गेम एंड देन यू हैव टू वेट फॉर योर चांस कि फिर मेरी बारी आएगी, एंड व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी कम्स यू सपोज टू ग्रैब विद बोथ द हैंड्स, and yeah, so you have to be mentally resilient as much as an athlete is on the field to be in this field. It's not an easy field to be in, but it's also a very highly rewarding field to be in. रेजिलियंस और रेजिलियंस और ग्रिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक बहुत बढ़िया सवाल जो है वो हमारे व्यूअर्स के मन में से आया था कि अंकल्स का भी तो कोई फिटनेस रिजीम होता होगा, सिंस यू आर फिट एज वेल। तो एक फिजिकल फिटनेस, एक मेंटल फिटनेस, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक वोकल फिटनेस। तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फिटनेस regimes दैट एवरी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर गोज थ्रू। तो आपका कोई फिटनेस regime है जो आप शेयर करना चाहेंगी? वर्कआउट सिंपल मैथमेटिक्स है कि जितना आप खाते हैं उससे ज्यादा बर्न करें। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपको एग्जैक्टली पता है आप कितना कैलोरीज खा रहे हैं, आपको उतने कैलोरीज बर्न करने हैं। आप हफ्ते में बर्न करें, महीने में बर्न करें, उसी दिन बर्न कर ले, वो आपका चॉइस है। सो फिजिकल फिटनेस तो वो हो गया। मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन रियली काउंट्स, और उसकी ज्यादा जरूरत है ऑनेस्टली। अगर आप मुझसे पूछे फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फिटनेस की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये दोनों काफी इंटर रिलेटेड है। मैं इसीलिए वर्कआउट नहीं करती क्योंकि मुझे पतला लगना है, मैं इसलिए वर्कआउट करती हूँ क्योंकि मुझे सेम रहना है।
So that is a direct proportion. Physical fitness related to mental fitness is a direct proportion, if you ask me, in many ways. वोकल फिटनेस, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स एक्चुअली, स्पेशली जब मैं यूबीए कर रही थी बास्केटबॉल, वन ऑफ माय फर्स्ट गिग्स इन माय करियर, तब आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स, स्पेशली एक ऐसे क्रू के साथ काम कर रही थी जिनको एमी अवार्ड मिला था, नॉमिनेटेड थे। एंड तब मैंने देखा था बहुत क्लोजली कि कमेंटेटर्स एक चीज करते थे उस टाइम पर। एक उनके बहुत ही फेमस कमेंटेटर है, वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है यूएस, उनका नाम है पॉल क्रेन। वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी डाबर हनी की बॉटल अपने साथ हर मैच में खत्म करते थे। तो गर्म पानी और हनी, गर्म पानी और हनी, बिकॉज इट सूट्स योर वोकल्स। सो जब तक मैच खत्म होता था उनका हनी और वो गर्म पानी चलता रहता। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स आप देखेंगे कि गर्म पानी पीते रहते हैं, बिकॉज आप एसी में बैठे रहते हैं, बंद कमरा है और आप गेम्स कॉल आउट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, चाहे वो 40 ओवर्स हो, जितने भी ओवर्स आपको दिए गए हैं। तो वो कंटिन्यूअसली बोलने से योर वॉइस गेट्स worn आउट। सो वार्म वाटर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू। वार्म वाटर हो गया, हनी हो गया, other things also, like people keep having wakes, falls, and good night sleep is actually something that really works for vocals. And then there are some people who are just blessed with it, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन जनरल उनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और गेम के ऊपर इतना ज्यादा है कि उनको ये सब वो नहीं करते हैं। बिकॉज वो इन जनरल जब आप इतना प्यार करते हैं और वो आपकी लाइफ ही हो वो स्पोर्ट, तो वो काफी नेचुरली आपके पोर से निकलता है। तो कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं और वो भी चलता है। सो एवरीथिंग इज अ पर्सपेक्टिव। क्या कोई ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता एंड ही इज ब्लेस्ड और शी इज ब्लेस्ड विद इट? या बहुत है। नहीं, व्हाट प्लेस एनी क्रिकेट नहीं, मैं एग्जांपल? ब्रॉडकास्टर्स की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, एनी ब्रॉडकास्टर, हाँ एग्जांपल? काफी है, काफी होते हैं ऐसे भी है। वो इतने इतने नेचुरल होते हैं, वो इतने नेचुरल होते हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। Okay. Ridhima ji, you have been an actor as well. There's this movie, पुणे टीसी, एक मूवी जिसमें आपने काम किया था। तो क्या हम रिद्धिमा पाठक को आगे जाके ऑन स्क्रीन देख सकेंगे, फिल्म्स में और सीरीज में भी? यार मौका मिलने पर है, अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, मौका नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। वरना इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स देन व्हाई नॉट, बट इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। So what's your favorite event जो आपने अभी तक होस्ट किया है, एंड या फिर कोई भी वैसा इंटरव्यू जो आपको आपने जब लिया तो आपको लगा कि हाँ, ये इंटरव्यू ऐसा है जो कि मैं करना चाहती थी, ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कि मेरी बकेट लिस्ट में था और मैंने टेक ऑफ किया है? आई थिंक एक इवेंट से ज्यादा आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग टू ओडीआई वर्ल्ड कप्स बैक टू बैक, क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, एंड टू ओलंपिक्स बैक टू बैक। तो मैंने टोक्यो और पेरिस दोनों किया है, और मैंने 2019 और 2023 ओडीआई दोनों किया है। सो आई थिंक दैट आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऐसे दो बड़े इवेंट्स बैक टू बैक करूं। सो या। जब भी मैं टीवी पे देखता हूँ तो देयर इज अ प्लेयर एंड एंकर कमराडरी। हाउ इज योर प्लेयर एंड एंकर कमराडरी? क्योंकि हम that you are really close knitted to Indian women's cricket team and Indian women cricketers जो आपके साथ एक्सपर्ट पैनल में भी होती हैं शुमार, तो उनके साथ बड़े आप क्लोज knitted हैं। How's that camaraderie going on? Very nice. It's very respectful. In fact, I'd like to thank them कि उन्होंने they took me as a friend and also as a colleague. So it is actually very good on them कि they allowed me to be a part of their lives. And in general बहुत fun है. Like women cricketers are a lot of fun. इतना ज्यादा मेरा interaction with the women players who are currently playing नहीं है. But the experts, like you rightly mentioned, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, they are a lot of fun people. लाइक उनके साथ वक्त कैसे बीतता है समझ नहीं आता है। क्रिकेट के बाद जब हम WPL करने के बाद जब हम वापस आते थे, सो जिस तरीके के हमारे चैट्स होते थे, वेरी इंट्रीगिंग। हम ना सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करते बट इन जनरल लाइफ, बिकॉज we are all women who worked in a place where it has been highly male dominated and continue to work in a male dominated space. So there is a lot of things to share. And I'm so glad कि मुझे इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिला है with these women cricketers where you can share and they can share back.
उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सीनियर्स हैं, तो उससे उनसे बहुत सीखने को मिलता है। चाहे वो रीमा मल्होत्रा हो, अंजुम चोपड़ा हो, फॉर दैट मैटर सुषमा वर्मा, एक और क्रिकेटर है जो हमारे साथ थी, मोना मेश्रम, ऑल ऑफ देम मोर देन कलीग्स, आई थिंक दे आर फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग्स, और इसीलिए मुझे वो कंफर्ट स्पेस मिला टू एंड दे अलाउड मी टू बी फ्रेंड्स विद देम, सो इट वाज अमेजिंग। प्रतिमा जी, जब बात की जाए विमेन्स क्रिकेट की और विमेन्स क्रिकेट टीम की, इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की, अभी हाल ही में विमेन्स वर्ल्ड कप T20 का जो था 2024 का बीता है। सो विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एज एन इंडियन फैन आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होंगे उस परफॉर्मेंस से, फॉर श्योर। क्योंकि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि इस साल शायद कप हमारा होगा, बट दीज आर अप्स एंड डाउन्स। जैसा मैंने कहा ना, एक टाइम आता है जब आप टीम से प्यार करते हैं, उसके बाद एक टाइम आता है जब आप स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं। ऑन दैट गिवन डे यू हैड टू लव द स्पोर्ट एंड अप्रिशिएट द ऑपोजिशन, बट या स्लाइटली डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर। What are your favorite broadcasting memories? So कुछ यादें होती हैं जो फनी होती हैं, कुछ होती हैं जो इमोशनल होती हैं। तो ऐसा कोई फनी किस्सा या फिर ऐसी कोई इमोशनल याद जो आपको स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के दौरान मिली हो? फनी किस्से बहुत होते हैं। फनी किस्से अगर बताना शुरू करें तो, बिकॉज लाइव टीवी है, और लाइव टीवी में आप कुछ भी बोल सकते हैं, और गलती से बोल देंगे उसके बाद आप सोचते रहिए कि आपने क्या बोला। उसमें बहुत सारे टाइम ऐसे भी आते हैं जब आपकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग इज एन एब्सोल्यूट स्किल, इज बिकॉज आपके कान में कोई कोई ना कोई हमेशा बोल रहा होता है, और उस टाइम पे आप शो कैरी ऑन कर रहे हैं, आप एक इंटरव्यू कैरी ऑन कर रहे हैं। कभी कभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आपको स्विच ऑन करना भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो जब किसी ग्राफिक्स गाय या किसी से भी बात कर रहे हो, वो सारी आवाजें आपके कान में आ रही है जब आप एक शो होस्ट कर रहे हैं। तो चाहे किसी को डांट पड़ रही हो, किसी को गाली पड़ रही हो, वो आपके कान में चल रहा है व्हेन यू आर सोफिस्टिकेटेडली ट्राइंग टू होस्ट अ शो। तो उसमें कितनी गलतियां हो सकती हैं आप सोचो जरा। ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ। अभी हाल ही में मैंने एक लीग होस्ट करी थी, और एकदम कॉन्फिडेंटली जो टॉस कर रहे थे उनका नाम मैंने गलत बोल दिया, जबकि पूरे टाइम मैं जानती थी कि वो टॉस करने जा रहे हैं, मेरे सामने वो टॉस करने जा रहे थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, सब कुछ है। बट बिकॉज वो उस दिन टॉस कर रहे थे और मैं इतने दिनों से किसी और का नाम बोलती आ रही थी, उस फ्लो में किसी और का नाम निकल गया। तो yeah, there are some goof ups that happen where there is no coming back from. All you can say is I'm sorry, it's my bad, and you just move on. um ऐसे काफी इंस्टेंसेस हुए, स्पेशली when I was in the initial part of my career. बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, जितने भी आप ब्रॉडकास्टर्स देखेंगे, जो कि जिनको आप एस्टैब्लिश ब्रॉडकास्टर्स बोलेंगे, वो आज की डेट में भी गलती कर सकते हैं। कभी कभी स्कोर गलत होता है, कभी आप सोचते हैं कि इसने ये विकेट लिया था लेकिन किसी और ने लिया होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। Some of the fondest memories that I've had of live broadcasting have been, I think, during this 2019 World Cup. Though it was not live, I was covering digital for ICC. I think मेरा पहला इंटरव्यू जो विराट कोहली के साथ था, देन कैप्टन, तो वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। उसके बाद नासिर हुसैन के साथ एक इंटरव्यू था। अभी रिसेंटली मैंने पेरिस ओलंपिक्स होस्ट किया, एंड आई थिंक दैट हैज टू बी द मोस्ट endearing memory I've had in my sports career so far, क्योंकि मुझे बहुत सारे ओलंपियंस के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और मैं हर दिन होस्ट कर रही थी, तो फिर एक कैमराडरी बड़ी बनी, और उनके साथ उनके माइंडसेट को समझने का मुझे एक मौका मिला, जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अ क्रिकेटर। तो हर स्पोर्ट में किस तरीके का माइंडसेट लगता है, चाहे वो शूटिंग हो, फिर उसके बाद बैडमिंटन हो, उसके बाद स्क्वॉश प्लेयर्स, बहुत सारी चीजें। एंड देन यू आल्सो हैड अ स्विमर, एंड देन यू हैड अ ट्रायलथॉन एथलीट, एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबके माइंडसेट्स डिफरेंट रहते हैं, एवरीबडी इज नॉट द सेम, एंड दैट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव टू लाइफ की एक ही तरीका नहीं है जीने का। So I think some of the fondest memories have come through the Paris Olympics. Moving on to the last question of this segment, ma'am. ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है कि अब आप, और क्या चेंजेस आए हैं साल दर साल, जब से आपने स्टार्ट किया था और उसके बाद, एंड आर दीज चेंजेस फॉर गुड और फॉर बैड? आई नीड योर ओपिनियन ऑन इट। Actually, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में,
आप उस पर कमेंट तब कर सकते हैं जब आप एक ही स्पोर्ट के साथ जुड़े रहे पहले पिछले 10 सालों में। मैं एक स्पोर्ट के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। मैंने अपना जर्नी कबड्डी से शुरू किया, सॉरी हॉकी से शुरू किया, उसके बाद कबड्डी किया, फिर एनबीए किया 3 साल, उसके बाद क्रिकेट किया, वो भी थोड़ा ट्रैवल शोज किया, उसके बाद सीरियस क्रिकेट करना शुरू किया, उसके बाद ओलंपिक्स किया, एशियन गेम्स किया। तो आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ वन broadcasting industry saying that cricket broadcasting industry or this. But having said that, in general, अगर आप broadcasting industry की बात करें, in India is still growing. We still have a long way to go, especially when it comes to technology. हमारे तरीके to host a show that is changing, that is constantly changing, especially जब से digital आया है, तो हमारे shows छोटे हैं, ज्यादा crisp हैं। जिस तरीके से हम शो को अप्रोच करते हैं, किस प्लेयर के बारे में ज्यादा बात करनी है क्योंकि हमारे व्यूअर्स उस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें अब कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। इट इज नॉट जस्ट कि आपको और मुझे क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद है तो जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं क्रिकेट के हम उसके बारे में बात करें। हो सकता है व्यूअर्स को वो नहीं देखना है, हो सकता है व्यूअर्स को सिर्फ इसके बारे में बात करना है, आज के टेस्ट क्रिकेट के बारे में किस तरीके से हमारे डिसमिसल हुए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शायद उनको सिर्फ एक ही डिसमिसल के बारे में बात करना है। और आप वो नोटिस करते हैं जब आपके व्यूअर्स ऊपर जाते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री हैज चेंज लाइक दैट जब से वो टीवी से डिजिटल में आए। सो और जिस तरीके से ग्राफिक्स बनते हैं, कितने हमारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हमको स्पॉन्सर्स को थ्रो करना है, और इसलिए हमारे कॉन्वर्सेशंस बहुत डीप और इंसाइटफुल उस टाइम पे नहीं हो सकते बिकॉज उस टाइम पे वो स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंगल्स हैं जब आप एक शो होस्ट करते हैं, जब आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप जिस तरीके से कॉमेंट्री करते हैं। So all of these things, especially the shift from TV to digital, has changed it quite a lot. Thank you so much, Ridhima ji, for being so modest, patient, and honest as well. So, moving on to the fun segment of this interview, and so games. एक ऐसी गेम खेलेंगे हम जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आपको गलत जवाब देना है। इस राउंड को हम कहते हैं सीधे सवाल उल्टे जवाब। तो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2+2 4 होता है, लेकिन आपने 4 नहीं कहना है, आपने 2022 कहना है। ऐसी ऐसे आंसर्स जो कि शायद फनी भी हो सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फनी ही होंगे। सो शैल वी स्टार्ट विद दिस राउंड। सो एम एस धोनी क्या करते हैं? Bowling. अनुष्का शर्मा किसकी वाइफ है? ये तो कोई और नाम बोल देंगे गलत हो जाएगा ना, वो मैरिड ही नहीं है। विराट कोहली का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कौन से कलर की बॉल यूज होती है? येलो। बर्फ का गोला किससे बनता है? पत्थर से। विराट कोहली की आईपीएल टीम का नाम बताइए। चेन्नई। दाल चावल में क्या डलता है? दाल चावल में क्या डलता है? छोले। Thank you so much, Riddhima. So now moving on to the last segment of our interview, which is a rapid fire round. And इसमें सिंस आपको अब जल्दी जल्दी फटाफट आंसर्स देने की आदत पड़ गई होगी, सो वील बी गोइंग थ्रू दिस रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे सवाल करूंगा और इस बार आपको सही जवाब देने हैं, जो आपके हिसाब से हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, विद ऑफ कोर्स विट। आपके पास विट की कोई कमी नहीं है, एंड चार्म एज वेल। सो आर यू रेडी फॉर अ रैपिड फायर राउंड, रिद्धिमा जी? Yeah, let's go. So let's start with the rapid fire round. Describe your first experience on camera in one word. Nervous. आपका अल्टीमेट स्पोर्ट्स आइडल कौन है? विराट कोहली। अगर आप किसी एथलीट को इंटरव्यू करना चाहती हो तो वो कौन सा होगा? डेविड बेकहम। आपकी सबसे मेमोरेबल मेमोरी कौन सी है जो अभी तक आपके स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग करियर में हुई है? 2019 वर्ल्ड कप इंटरव्यू विराट कोहली। आपका कोई कंफर्ट फूड एक बिग इवेंट से पहले? कंफर्ट फूड दाल चावल विदाउट छोले। ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शन है जो स्पोर्ट्स एंकर्स के प्रति लोगों की होती है? हमें स्पोर्ट्स नहीं आता।
what do you think the biggest challenge in for women in sports journalism is right now? हमें इतना स्पोर्ट्स नहीं आता. क्या आपका कोई फेवरेट रिचुअल है जिसमें आप अपने नर्व्स काम डाउन कर पाती हैं? योगा 108 सूर्य नमस्कार. अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कोई एक चीज चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी? वुमेन को स्पोर्ट्स अच्छी तरीके से आना चाहिए. क्या ऐसा कभी फैन गर्ल मोमेंट हुआ है जब आपने किसी का इंटरव्यू लिया है? गांधारा. अ गेम ऑफ दिस और दैट, WPL या फिर WBBL, WPL. जतिन सप्रू या गौरव कपूर, योर फेवरेट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर? गौरव कपूर. थल्ला की बायोपिक या मिथाली की बायोपिक? किसकी बात है? थल्ला की बायोपिक या थल्ला. मिथाली की थल्ला की बायोपिक? बात. मुंबई का गाना या दिल्ली का गाना? ओ मुंबई मुंबई मुंबई. एक्टिंग और मॉडलिंग? नन. मूवीज या बुक्स? बुक्स. एक बरसाती मौसम में गर्म चाय का कप या फिर सर्द रातों में आइसक्रीम? सर्द रातों में आइसक्रीम. ट्रेंडी फैशन अटायर और लेजी पजामाज? ट्रेंडी. इंटरव्यू विद सचिन तेंदुलकर या फिर पॉडकास्ट विद विराट कोहली? ओह इंटरेस्टिंग. इंटरव्यू सचिन तेंदुलकर हो चुका है, तो पॉडकास्ट विद विराट कोहली. आर यू अ डॉग पर्सन और अ कैट पर्सन? I'm a dog person. My dog is actually named after Kobe Bryant. ओह, more fun pals in Indian men's commentary panel or women's commentary panel? Sorry? More fun pals in More Indian fun men's. pals women's commentary panel. क्या ज्यादा एक्साइटिंग है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल प्रेजेंटेशन देना या फिर ओलंपिक्स वर्ल्ड कप के, सॉरी, ओलंपिक्स हॉकी के फाइनल का? ओलंपिक्स हॉकी के फाइनल का. हर्षा भोगले और रवि शास्त्री? रवि शास्त्री. थैंक यू सो मच रिधिमा जी. लास्ट टू क्वेश्चंस. रैंक दीज पर्सनालिटीज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंडली नेचर. Mayanti Langer, Jatin Sapru, Karishma Kotak, and Gaurav Kapoor. ये बहुत डिफिकल्ट है, but I'm friends with both the women actually. Mayanti Langer and Karishma Kotak. And last two? I'm not very friendly. I mean, I don't. We are acquaintances, we are colleagues, but we don't talk on a regular basis. Right, ma'am. Describe these personalities in one word. MS Dhoni, Mithali Raj. MS Dhoni, Chanakya. And Mithali Raj? Inspiring, inspiration. Julan Goswami. Legend. Akash Chopra. Sorry? Akash Chopra. Akash Chopra, game changer. Kapil Dev. First World Cup. Elise Perry. All-rounder in every sense. Plays every sport that you can think of. What's next for Ridhima Pathak? Any new updates? Any upcoming events? Nothing yet. that we If I should- have any update, I will definitely let you know. But फिलहाल तो कोई update नहीं. Thank you so much, Ridhima ji, for being such a sport and being a lovely guest as well. I hope you enjoyed your time in this interview. जाने से पहले हमारे व्यूअर्स से यंग एस्पिरेंट्स जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में हैं और आपके अपने फैंस से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो द स्टेज इज ऑल योर्स मैम. Yeah, I'd just like to say that please go ahead and play a sport. एक sport जरूर खेलें. चाहे आप उसे एक एलिट लेवल पे खेल पाए या नहीं, लेकिन आप जरूर जरूर एक स्पोर्ट खेलें. और अगर आप स्पोर्ट नहीं खेलना चाहते तो प्लीज प्लीज वॉच अ स्पोर्ट, वेदर इट्स क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, आपकी मर्जी, बट प्लीज वॉच अ स्पोर्ट. It changed my life and I'm pretty sure it'll change yours too. थैंक यू सो मच रिधिमा मैम. अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर pals, comment your views down below, subscribe to Cricket Times and press the bell icon so that you don't miss any further updates.
अब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।